अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा दिव्य आयोजन में निमंत्रण मिलने पर ब्रज के सभी मठ मंदिरों के सेवायत साधु संतों के साथ ब्रज प्रांत के हजारों कार्यकर्ता अयोध्या जाने को तैयार हैं। अयोध्या से आए पूजित अक्षतों को घर घर पहुंचाकर राम भक्तों को निमंत्रण भेजा जाना शुरू हो गया है। यह जानकारी देते हुए बीजेपी के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में 22 जनवरी को देश भर के लगभग 4,500 साधु संत, साहित्य, संगीत, कला, सिनेमा, खेल, उद्योग, व्यापार और रक्षा क्षेत्र के लगभग 2,500 गणमान्य जन को आमंत्रित किया जा चुका है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 17 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इस दिन रामलला की प्रतिमा का नगर भ्रमण, 18 को प्रतिमा की गर्भगृह में स्थापना, 19 को जलवास, 20 तारीख को अन्नवास, 21 को सैयावास तथा 22 जनवरी को दोपहर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उन्होंने बताया कि रामलला की जिस प्रतिमा की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वह 5 वर्ष की आयु के रामलला ही रहेंगी। इस आयोजन में ब्रज प्रांत से लगभग 2000 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रहेगी, जिनके लिए 26 जनवरी की तिथि तय की गई है। ब्रज प्रांत के 25 जिलों, जिनमें कुल 137 नगर, 271 प्रखंड तथा 14,240 गांवों के बीच बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी एवं संघ के 25,000 कार्यकर्ताओं तथा राम भक्तों द्वारा लगभग 40 लाख परिवारों तक पूजित अक्षत और साहित्य बांटकर अयोध्या से आया बुलावा दिया जा रहा है। वहीं देश भर के मंदिरों की तरह ब्रज क्षेत्र के लगभग 50,000 मठ, मंदिरों और आश्रमों में प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का सीधा प्रसारण दिखाया जाने एवं धार्मिक आयोजनों के संकल्प के साथ पूरे देश में दीपावली जैसा महोत्सव मनाने का आह्वान भी किया जा रहा है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा 22 जनवरी को दीपावली मनाई जाने का आह्वान किया गया है। इस अवसर पर क्षेत्र संगठन मंत्री सोहन सोलंकी, प्रांत अध्यक्ष CA शशि अग्रवाल, प्रांत सह मंत्री मुकेश शुक्ला आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसमें अलग अलग मत हो सकते हैं। हम लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। जो भी लोग मारे गए थे उनके परिवार को इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया है। और अयोध्या में जब पूरा बनेगा तो उसमें एक म्यूजियम भी बनेगा, वर्चुअल म्यूजियम होगा। वर्चुअल में जब आप देखेंगे राम जी को जंगल में जाते हुए तो आपको 3D में लगेगा कि आप जंगल में ही हैं। जब तीर चलाते हुए देखेंगे तो आप थोड़ा साइड में होने की कोशिश करेंगे। कार सेवकों को, उनके बलिदानों को बहुत श्रद्धा से उस म्यूजियम में और बाकी जगह पर स्थान देंगे। उनको भूलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। चार्टर्ड फ्लाइट करके भी आ रहे हैं तो पूरे समाज की इसमें उपस्थिति होगी। और उसके बाद में पूरे देश को 44 हिस्सों में बांटकर प्रत्येक हिस्से को 2,000, 2,500 या 1,500 ऐसे लोग जिन्होंने राम जन्मभूमि के आंदोलन में थोड़ा ज़्यादा भाग लिया था और ऐसा कोई चला गया हो तो उसके परिवार के लोग, उन सबको भी हम विशेष रेलगाड़ियों से अयोध्या लेके आएंगे। उनके रहने की व्यवस्था करेंगे, सरयू में स्नान की, हनुमान लला के दर्शन की और राम जी की, ऐसे 1 लाख लोगों को हम दर्शन कराएंगे। और मुझे लगता है कि धरती पर इन 100 सालों में ये कोई एक सबसे बड़ा आयोजन इस बार अयोध्या में होगा। सर, बहुत सी अभी दुविधाएं हैं, बना रही तो प्रयास क्या कर रहा है? बता रहा हूँ जी। सरकार से कोई अपेक्षा भी नहीं कर रही जी। मामला कोर्ट में है जी। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जी। ये कहता है कि जिस स्थान की 47 में जो स्थिति थी, वो ये नहीं कहता कि वहाँ जो पूजा कर रहे थे जी। स्थान की जो स्थिति थी। अब आपको ध्यान में होगा कि काशी में शिवलिंग मिला है, ये साबित हो जाएगा कि वो शिवलिंग है। तो शिवलिंग मंदिर में होता है कि मस्जिद में होता है? जो सर्वे हुआ है उसमें दीवार की बाहर श्रृंगार गौरी ये खुदी हुई है, तो श्रृंगार गौरी तो मस्जिद में नहीं हो सकती। और कोर्ट ने भी कहा है कि स्थान की प्रकृति समझनी है, उपयोग नहीं। इसलिए मथुरा में भी सर्वे कराया जाए। आपको ध्यान होगा
हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उन्होंने कहा नहीं, सर्वे कराओ, तो काशी में हो गया। यहाँ के बारे में सुप्रीम कोर्ट की चुनौती जो है वो सुप्रीम कोर्ट 10 तारीख को सुनने वाली है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना मथुरा की मुक्ति को रोकेगा, ना काशी की मुक्ति को रोकेगा। और एक वकील के नाते मैं अपनी फाइल पढ़ने के बाद आपको बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको निमंत्रण किया है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वैसे ही आने वाले कुछ वर्षों में विश्व हिंदू परिषद आपको निमंत्रण कर सकेगी कि अयोध्या में, काशी में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप लोग पधारिए। सर एक चीज़ और, जो कार सेवक रोल सर, आज आपने यहाँ पर प्रेस वार्ता बुलाया है, क्या आयोजन है और किस लिए बुलाई है? मैंने आपको ये सूचना देने के लिए बुलाया है कि विश्व हिंदू परिषद का अन्य हिंदू संगठनों के साथ मिलकर प्रत्येक हिंदू के घर पे जाकर दरवाज़ा खटखटाकर न्योता देना है। ये न्योता हमने अयोध्या के राम मंदिर से पूजित अक्षत मंगाए। ये हल्दी चावल देंगे और उन्हें कहेंगे कि 22 जनवरी को भगवान विराजमान होंगे गर्भगृह में। इस बार ये काम अकेले अकेले नहीं देखना है, टीवी पर घर के नहीं देखना है, पूरा हिंदू समाज सामूहिक रूप से देखेगा और वो मंदिर में जाकर देखेगा। तो अपने मोहल्ले के मंदिर में जाना, गोदी के बच्चे से लेकर के व्हील चेयर के बुजुर्ग तक को जाना, और वहाँ पे जो एलईडी की स्क्रीन है उसमें ये देखना। और जब आरती हो तो फिर बैठे नहीं रहना, खड़े होकर आरती गाना। तो समूह में इकट्ठा होना, समूह में आरती करना और समूह में भगवान का विराजना देखना। मैं आपको कह सकता हूँ कि 5 लाख से ज़्यादा मंदिरों में हिंदू समाज इकट्ठा होगा। दुनिया के 50 से अधिक देशों में ये समाज इकट्ठा होगा। और अभी तक का अंदाज़ा ये है, जो कम पड़ सकता है, कि 7 करोड़ से ज़्यादा हिंदू इसमें भाग लेंगे। मैंने यहाँ ब्रिज प्रांत जो है विश्व हिंदू परिषद का, उसमें उत्तर प्रदेश के 25 जिले आते, पर मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि 50,000 से ज़्यादा मंदिरों ने अपने यहाँ पर एलईडी या टेलीविज़न लगा करके इसको देखना स्वीकार किया है। इस 50,000 में, इस संख्या में वह मंदिर भी हैं जो छोटे हैं, ग्राम देवता के हैं। एलईडी नहीं लगेगा तो टीवी किसी का लगाएंगे, पर इस तरह की तैयारी है। ये भी हमने तय किया है कि वहाँ पर हिंदू समाज के सब मत पंथ संप्रदायों के 4,500 संत पधारेंगे। भौगोलिक रूप से प्रयत्न कर रहे हैं कि हर जिले से आए, और विस्तार में प्रयत्न कर रहे हैं कि जो 150 से अधिक संप्रदाय मत पंथ हैं उन सब के आए, जनजातीय भी आए, और जो भगवान वाल्मीकि रविदास वगैरह के हैं उनको भी निमंत्रण दिया है। सिख, जैन, बौद्ध परंपराएं, और ये तीनों परंपराएं अयोध्या में बहुत गहरी हैं। सिखों के 3 गुरु वहाँ गए, अनेक तीर्थंकर वहाँ गए थे या वहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। इन तीनों परंपराओं के भी लोग आएंगे। और समाज जीवन में भारत के जो सबसे बड़े लोग हैं, उद्योग में, व्यापार में, कृषि में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, सब तरह के लोग, सैनिक हैं, उनको बुलाया है। और मुझे लगता है कि ये इस तरह का अब तक का सबसे बड़ा